नमस्कार। ये हमारा क्लास 9th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इसमें टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला 2.4%। अब आपका दूसरा दिया, भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचों में से लिए गए हैं। तो यहाँ पर दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला मन्नार की खाड़ी। अब आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दूसरा दिया है, दूसरे के बाद तीसरा दिया आपका, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर दा वाला बांग्लादेश। अब आपका चौथा दिया, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला 1946 ईस्वी। अब आपका पांचवा दिया, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो इसमें आपको लिखना होगा बा वाला समाजवाद से। अब आपका छठा दिया, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। इसमें आपको लिखना होगा बा वाला जर्मनी। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया, जिसमें आपको खालतान की पूर्ति करना है। जिसका आपका पहला दिया, जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालतान पादप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखना होगा यहाँ पर तुलसी। तुलसी आपको यहाँ पर पहले खालतन का उत्तर लगाना होगा। अब आपका दूसरा दिया, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या खालतान है। तो इसमें आपको लिखना होगा, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर मृत्यु दर। क्या लिखना है? मृत्यु दर आपको लिखना है, मृत्यु दर आपको लिखना होगा। अब आपका तीसरा दिया, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट खालतन रचना है। तो किसकी रचना है? इसमें आपको लिखना होगा रूसो। क्या लिखना है इसमें? रूसो की रचना है। तो इसमें आपको लिख देना, तीसरे में रूसो आपको लिखना है। अब आपको चौथा दिया, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालतान को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो चौथे में आपको लिखना है, चौथे में आपको क्या लिखना है? जर्मनी। जर्मनी आपको यहाँ पर चौथे का उत्तर लगाना है, जर्मनी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका पांचवा दिया, वन सेवा की स्थापना खालतान में की गई थी। तो यहाँ पर पांचवें में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? 1 जुलाई, अच्छे से लिखिए, 1 जुलाई 1966 आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवें खालतन का उत्तर। ठीक है। अब आपका छेटा दिया है, मसाई शब्द का अर्थ खालतन है। तो इसमें आपको लिखना होगा छेटे में नीलोट प्रजाति। क्या लिखना है? आप लिख लीजिएगा, नीलोट जनजाति आपको लिखना है, सॉरी, नीलोट जनजाति आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है? सत्य असत बताना है। जैसे कि आपका पहला दिया है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। अब आपका दूसरा दिया, हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, बिल्कुल नहीं था, सत्य हो जाएगा। तीसरा दिया, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा दिया, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। तो बहुमत से जीतने वाला दल सरकार बनाता है कि नहीं बनाता है, ये आपको बताना होगा। बहुमत से जीतने वाला दल बिल्कुल बना सकता है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 4 दिया, इसमें आपको सही जोड़ का मिलान करना है। हिमामी दोस्तों, यहाँ पर एक दो यहाँ पर कुछ गलत दिया है। ठीक है, तो मैं जो सही है वो आपको बताऊंगा। फूलों की बौछार मतलब आपको बी लगाना है। देश का सर्वोच्च कानून संविधान आपको लगाना है। धारा में आपको लिखना है, धारा में आपको क्या लिखना है? तो इसमें डी वाला आपका लगाना है। हरित क्रांति के जनक आपका ई वाला लगाना है। अत्युन्न योजना 2000 में स्टार्ट हुई थी, और हिमामी में आपको ये लगा देना है। ठीक है, मतलब इसकी जगह पर आपका दूसरा आना चाहिए, बट आपको यही दिया तो ये आपको यही लगाना है। ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 5 दिया, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको लिखना दक्षिणी, क्या लिखना है? दक्षिणी, दक्षिणी महाद्वीप आपको लिखना है। ठीक है, महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप आपको पहले का उत्तर लगाना होगा। अब आपका दूसरा दिया, जेट स्ट्रीम क्या है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तीसरा आपका दिया, जीवन का अधिकार क्या है, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। चौथा आपका दिया, गरीबों का दुष्ट चक्र क्या है, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। पांचवा दिया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो कब लागू हुई थी। इसमें आपको लिखना होगा 2 फरवरी 2006 आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा।
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठा वाला, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका दो दो नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हमारा छठा क्वेश्चन दिया है जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, ठीक है, आपको इनके उत्तर भी बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका सातवां क्वेश्चन दिया, नमामि गंगे परियोजना क्या है, इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। आठवां क्वेश्चन आपका दिया, मौसम और जलवायु में आपको अंतर लिखना है, आठवां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। इसके साथ आपका नौवां क्वेश्चन दिया, मृत्यु दर किसे कहते हैं, आठवां क्वेश्चन आपका दिया, प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, 11वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, उसके बाद आपको याद करना है, ठीक है। अब आपका 12 क्वेश्चन दिया, 12वीं के बाद 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपका दिया, 15वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आपका दिया, 17वें के बाद आपका 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, 18वें के बाद आप 19 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 20वीं के बाद 21 क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इसमें आपको भारत का मानचित्र में आपको छोटा नागपुर का बटार, बुंदेलखंड का बटार, गंगा यमुना का बटार, द वाला आपका दिया विंध्याचल का बटार, इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। अब तो क्वेश्चन आपका दिया महानदी, नदी कृष्णा, यमुना, नर्मदा, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। आप दोनों में से एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, और इसके साथ ही आपका 22 क्वेश्चन दिया और 23 क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है। और यहाँ पर देख लिया, मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। हाँ, तो आप फुल सॉल्यूशन लगाते जाइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छे से लिख लिए यहाँ से देखकर, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 2 में आपको खालिदान की पूर्ति करना है, यहाँ पर खालिदान के उत्तर हमने दे रखे, अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य लिखना था, यहाँ पर सत्य से असत्य का उत्तर आपको दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, सही जुटी का मिलान करने के लिए बोला गया था, यहाँ पर सही जुटी का मिलान आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, यहाँ पर पहले को उत्तर आपको दिया, दूसरे को उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ तीसरे को उत्तर आपको दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका तीसरे को उत्तर आपको लिख देना, ठीक है। और चौथे को उत्तर आपको यहाँ पर दिया, पांचवें को उत्तर दिया, छठे को उत्तर आपको दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 6 से लेकर आपको 23 तक के उत्तर। तो यहाँ पर छठे क्वेश्चन का उत्तर लगा लेगा, हमारा छठे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। छठे के पहले यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन उत्तर दिया अच्छे से, और ये हमारा 8वें क्वेश्चन उत्तर दिया। और पूरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक दबा के छोड़ो यार, क्या करना, लाइक आपको ना तोड़ देना, जो लाइक का बटन है ना उसको ना दबा दबा के ना तोड़ देना, ठीक है, तो ठोक दो ना। इसके साथ यहाँ पर 9वां क्वेश्चन उत्तर आपको दिया, 10वीं क्वेश्चन उत्तर आपको दिया, 10वीं के बाद यहाँ पर 11वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया, ठीक है। 11वीं के बाद यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, 12वीं के बाद यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया, 13वीं के बाद यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा, 14वें के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया, ठीक है। 15वें के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर हम 16वें क्वेश्चन उत्तर आपको दिया, 16वें के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर हम 17वें क्वेश्चन उत्तर आपको मिल जाएगा, 17वें के बाद यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा, 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 19वीं के बाद यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा, 20वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इसमें आपको क्या क्या करना था। देखो इस प्रकार से आपको खाली मतलब बिल्कुल ब्लैंक वाला एक मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें यहाँ पर सभी को दर्शाना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लिया छत्तीसगढ़, दक्कन का बटर आपको यहाँ पर दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा, और मालवा का बटर आपको यहाँ पर दिया, अरावल श्रेणी और छोटा नागपुर का बटर आपको यहाँ पर दिया, इन सभी को आपको दर्शाना है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी आपकी हो जाएगी, उसके साथ ही बांग्लादेश, और इसके साथ ऊपर में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका घाघरा नदी आपका दिया, चंबल नदी आपका दिया, यमुना नदी आपको दिया, और इसके साथ ही यहाँ पर कौन सी नदी यहाँ पर पता नहीं, सिंधु नदी आपको दिया, सतलज नदी और रावी नदी आपको दिया। इन सभी को आपको इस प्रकार से आपको दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया ना, तो आपको है ना जो खाली जो मानचित्र है उसमें आपको इन सभी को दर्शाना होगा, ठीक है, लिखना होगा मतलब, ठीक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर 22वें क्वेश्चन को तो आपको दिया, 22वें के बाद यहाँ पर हमारा 23वें क्वेश्चन को तो आपको दिया, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन हमने बता दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।